आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ में दिए गए। तो ये पीडीएफ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो एक प्रॉपर माइंडसेट बना के ले लो। स्टार्टिंग का जो हाफ आवर्स है ना, वो हाफ आवर में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का दोनों कंप्लीट हो जाना चाहिए। और हमें हमेशा पेपर मैक्स टू मैक्स ही अटेंड करना है। जितने ज्यादा मार्क्स आप अटेंड करोगे उतने ही मार्क्स आने के चांसेस है। वहां पे भी आप जो आपके परफेक्ट चैप्टर्स है, जो आपने अच्छे से प्रिपेयर किए विद परफेक्शन, वो चैप्टर्स को पहले सॉल्व करो। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं फिजिक्स के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चंस आपको एक ही पीडीएफ में प्रोवाइड करने वाला हूं, और वो भी चैप्टर वाइज प्रोवाइड करने वाला हूं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो गारंटीड क्वेश्चंस है, जो 2024 में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस जो आज आपको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, और आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको फिजिक्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स के पेपर को कैसे सॉल्व करना है, और वो पीडीएफ भी आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और पीडीएफ के लिए आपको बस व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व फिजिक्स पेपर। तो देखो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अभी देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, 4 सेक्शन होते हैं। अभी आपको पहले ही माइंडसेट बना के लेके आना है कि आपको सेक्शन ए को कितने टाइम में सॉल्व करना है। सेक्शन ए को ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्स टू मैक्स जो है 15 मिनट्स में ही सॉल्व करना है। सेक्शन ए में आपको बस और बस 15 मिनट्स में ही, आपको ज्यादा टाइम नहीं गवाना है इधर। देखो मैक्स टू मैक्स हमको स्कोर करना है, मैक्स टू मैक्स पेपर हमको अटेम्प्ट करना है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही जो सेक्शन ए सेक्शन बी है इसमें ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिए तो हमारा बाकी का पेपर रिमेनिंग रह जाएगा और बाकी का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें मैक्स टू मैक्स जो टाइम है, जो सेक्शन सी और सेक्शन डी है, जहां पे हाई वेटेज क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को हमें पहले सॉल्व करना है, पहले उनको टैकल करना है। सेक्शन ए सॉल्व करने के बाद सेक्शन बी, आप जो दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस है उसको भी जितना जल्दी हो सकता है आपको सॉल्व कर लेना है। सेक्शन बी को भी आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सॉल्व कर लेना है। मैक्स टू मैक्स इसको 20 मिनट्स में आपको सॉल्व कर लेना है। 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 8 क्वेश्चंस दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस है, 20 मिनट्स में आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाने चाहिए। देखो एक प्रॉपर माइंडसेट बना के ले लो। स्टार्टिंग का जो हाफ आवर्स है ना, वो हाफ आवर में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का दोनों कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे आप एक प्रॉपर माइंडसेट बना के ही जाना कि हाफ आवर में एनी हाउ सेक्शन ए सेक्शन बी, और बाकी के जो सी और सेक्शन, भले आप में से एक दो क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए ना, जैसे ही हाफ एन आवर हो गया सेक्शन सी पे ही डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट सेक्शन सी पे जाओ। हाफ उसमें एक दो क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पे छूट भी गए ना, यहाँ पे स्पेस छोड़ देना या फिर बाद में सॉल्व कर देना, ठीक है। एंड में भी आप सेक्शन बी डाल के क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्व करोगे तभी भी आपको मार्क्स मिलने ही वाले। तो पहले आप क्या करो, हाफ एन आवर सीवीए सेक्शन ए सेक्शन बी को दो, और रिमेनिंग टाइम जो है सेक्शन सी एंड सेक्शन डी को दो। वहां पे भी आप जो आपके परफेक्ट चैप्टर्स है, जो आपने अच्छे से प्रिपेयर किए विद परफेक्शन, वो चैप्टर्स को पहले सॉल्व करो। एक आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपके न्यूमेरिकल्स अगर आपके सॉल्व हो रहे, करेक्ट आंसर आ रहे, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे जहां पे आपने ऑलरेडी वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, जब आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आपने रिवीजन की होगी, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिले, तो पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और बाकी के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखो स्टार्टिंग में आप क्या करना है, इजी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो आपको परफेक्टली आते हैं वही चैप्टर्स को सॉल्व करना है। तो एक प्रॉपर माइंडसेट बना के जाना है पेपर सॉल्व करने के लिए। और आपको क्या करना है कि पहले ही जो है सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज करके लास्ट पेज पे जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, जो आप ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पा रहे हो, उसको कहीं पे लिख भी लेना, ठीक है। ऐसे करके आपको पेपर सॉल्व करना है। अब आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ में दिए गए। तो ये पीडीएफ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये पीडीएफ एक बार देख लो आप लोग। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 3 एंड 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, सारे जो जो एग्जाम में पूछे जाते वही सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ पीवी डायग्राम्स फॉर, ये सारे डायग्राम्स आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो एग्जाम के लिए। देन यहाँ पे आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर मिलेंगे। एसएचएम ऑक्सीलेशन के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत बार आते हैं। देन ये सारे क्वेश्चंस देखो, ये ऑक्सीलेशन का ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलएचएसएम,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ये हमेशा एक बार आता ही आता है। एंड इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी भर भर के आते हैं, तो ये टॉपिक अच्छे से करके जाना। ऑक्सीलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स। और उसके अलावा भी और भी चैप्टर्स है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एसी सर्किट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, ये सब के सब हाई वेटेज चैप्टर्स है। सेमीकंडक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, ये सब के सब हाई वेटेज चैप्टर्स है। एंड ये सारे चैप्टर्स आपके परफेक्शन के साथ हो गए ना, तो आप मैक्स टू मैक्स पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और हमें हमेशा पेपर मैक्स टू मैक्स ही अटेम्प्ट करना है। जितने ज्यादा मार्क्स का आप अटेम्प्ट करोगे उतने ही मार्क्स आने के चांसेस हैं। भले आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उसका गिवन और फॉर्मूला लिख के आ जाओ, लेकिन लिख के आओ, कुछ ना कुछ तो लिख के ही आना है आपको, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स के भी आपको मिल जाएंगे, वे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल्स, सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे। एसी सर्किट हो गया, देन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया हो गया, देन उसके बाद सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।